नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ जारी है दोस्तों, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को विद एक्सप्लेनेशन। उसके अंतर्गत डीप बातें भी दोस्तों यहाँ पर उससे रिलेट करती हुई बताई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि डैफोडिल्स, आपने सुना होगा डैफोडिल्स पोयम है, और ये डैफोडिल्स पोयम किसने लिखी है, किसने कंपोज की है, ये बताना है। तो ये तो आप जानते होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है। और इसके अंतर्गत जो खास बातें हमें जाननी है अब वो हम जानेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है, आपको बता दें। दूसरी बात कि ये नेचुरल ब्यूटी पर आधारित है ना। द थीम ऑफ द पोयम इज़ नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति में जो सुंदरता होती है उसकी थीम पर आधारित है। और विद हैप्पीनेस एंड लोनलीनेस, इसमें अकेलापन भी दर्शाया गया है और खुशी प्रसन्नता भी दर्शाई गई है। द पोयम इज़ अ रिवरेंस फॉर द सिंप्लिसिटी एंड येट कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी दैट इज़ इन द वर्ल्ड। देखिए ये कविता एक बात की और बात करती है कि इसमें सिंप्लिसिटी, सिंपल चीज़ों को दर्शाया गया है, सिंपल जो जीवन से रिलेट करती हुई बातें हैं। साथ ही साथ सुंदरता का एक जटिल पहलू भी होता है, उसको भी दर्शाया गया है। द अदर टाइटल ऑफ द पोएम वाज, इसका एक और टाइटल होता है। सबसे खास बात इस क्वेश्चन की यही है कि इसका एक टाइटल और है, यानी डैफोडिल्स को एक टाइटल और दिया गया है जिसका नाम है आई वंडर्ड। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आई वंडर्ड लोनली, जिसका एक टाइटल है एज अ क्लाउड, एज अ क्लाउड, CLOUD। ठीक है बात। चलिए दोस्तों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें तो ये रोमांटिक एज के कवि थे और 1798, 97-98 ऐसा ऑप्शन आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध रहे, सबसे ज़्यादा फेमस हुए, सबसे ज़्यादा इनके इसी दौरान के कार्य पसंद किए गए। इनकी कोई वैसे तो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन द प्रिल्यूड नाम की एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है, जिसको सेमी क्यों कह रहे हैं, द प्रिल्यूड, क्योंकि इसमें पूरा इनका जीवन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ज़रूर है, कुछ नहीं काफ़ी कुछ है, द प्रेल्यूड। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश कराई गई थी इनकी पत्नी के द्वारा। ठीक है बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आप जानते होंगे मैकबेथ एक नाटक है, ट्रेजिक नाटक है, और इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है बात। तो इसमें क्वेश्चन कुछ यूँ बन रहा है कि इसमें मैकबेथ जो होता है वो किसका घोस्ट देखता है, तो वो बैंकों का देखता है। इसमें 3 चुड़ैलों वाली कहानी है ना। और मैकबेथ से रिलेट एक, और ये बैंकों इसका दोस्ती होता है। ये दोनों ही 3 चुड़ैलों से मिलते हैं। तो ये 3 चुड़ैलें बताती हैं कि तुम, मैकबेथ से बोलते हैं तुम राजा बनोगे, और बैंकों से बोलती हैं कि तुम राजा खुद तो नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी राजा ज़रूर बनेगी। तो ये मैकबेथ होता है ना, तो ये बैंकों को मरवा देता है, ये कि जब ये ही नहीं रहेगा तो फिर, और इसके बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर ये राजा कैसे बनेगा। ठीक है। वैसे मैकबेथ बहुत अच्छा था, लेकिन बस वो चुड़ैलें इसको डाइवर्ट कर देती, जिसके चलते इसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। अब बात करें इसके डीप बातों की, तो इसको पब्लिश किया गया था, ये मैकबेथ नाटक को पब्लिश किया गया था 1623 ईस्वी में। कितने में? 1623 ईस्वी में। और ये फोलियो है। फोलियो जानते हैं क्या होता है? फोलियो होता है जैसे 2 भाग में, एक 2 भाग में रहते थे पहले, ऐसे 2 भाग में। ठीक है। इसको बोलते हैं फोलियो। 2 भाग में लेख रहते थे, किताब नहीं, पूरा एक 2 भाग में डिवाइड रहती थी, इसको फोलियो बोलते हैं। ठीक है, पुस्तक या कोई पेज। इसके बाद बात करेंगे इसकी जो और ख़ास बातें हैं, इसमें भ्रम हो जाता है। किसको? हेलुसिनेशन एक मीनिंग है, जो कि आपसे डायरेक्ट भी ये वर्ड पूछा जा सकता है कि हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है, सिनोनिम में इसका पूछा जा सकता है। तो हेलुसिनेशन वर्ड की बात करें तो ये भ्रम होता है, भ्रम हो जाता है इसको। ठीक है। और इसी वजह से ये जो इसको भ्रम हो जाता है कि इससे पाप हुआ है, ये वो सोच के, और उसका भूत देखता है। किसका? बैंकों का। ठीक है बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हालांकि तीसरा है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द वर्ड, एक वर्ड है विद हिम, बल्कि फ्रेज कहेंगे, विद हिम इज बॉर्न, विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री। अब ये वाक्य किसके लिए कहा गया है, ठीक है बात, और किसके लिए कहा गया है, किसने कहा है विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री, उनके साथ हमारे सही मायने में जो पोइट्री होती है उसका जन्म हुआ। तो इसको अर्नल्ड ने लिखा है, मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखा है। किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नल्ड ने। पहली बात, इन लाइनों को किसके लिए लिखा है? चौसर के लिए लिखा है। किसके लिखा है? चौसर के लिए। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है, ठीक है ना। और एक बात और बताना चाहेंगे कि इन्होंने ये कहा था कि, और चौसर के बारे में बात करें तो फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ पोइट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं है कि मैं लिटरेचर के ही क्वेश्चंस इसमें कवर कर रहा हूं। तो एक फ्रेज है, एक पोएम की लाइन है, पंक्तियां हैं, देखिएगा। ओ वर्ल्ड, दुनिया, फिर ओ लाइफ, ओ लाइफ, ओ टाइम, ठीक है, ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट। ये लाइन कई बार पूछी गई है। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट। अब ये कह रहे हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो आप ये देखते हैं कि जिसमें ये पॉइंट लगा रहता है वही वो फिगर ऑफ स्पीच होता है एपॉस्ट्रोफे। क्या होता है? एपॉस्ट्रोफे। दूसरी बात, कई बार ये नहीं भी लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट कॉमा से ही होता है। तो एपॉस्ट्रोफे की अगर बात करें तो एपॉस्ट्रोफे में क्या होता है? संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर संबोधित भी हो रहा है, देखो, वर्ल्ड, लाइफ, टाइम और जूलियस सीजर, इनको संबोधित किया जा रहा है, ठीक है बात। तो यहाँ पर एपॉस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच लगेगा। एक पूरा वीडियो डिज़ाइन करेंगे जिसमें पूरी फिगर ऑफ स्पीच आपको देंगे। वो हिटोरिक भी होगी, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन, पन, सभी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स होंगी और डीप उसमें आपको मैं पूरी हर एक जानकारी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सोल ऑफ द एज। क्या क्वेश्चन है? सोल ऑफ द एज, ठीक है। द अप्लाउज, सोल ऑफ द एज, इसके बाद द अप्लाउज, APPLAUSE, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज। ये लाइनें शेक्सपियर के लिए कही गई हैं, विलियम शेक्सपियर के लिए कही गई। सोल ऑफ द एज विलियम शेक्सपियर के लिए लाइनें कही गई हैं। और किसने कही हैं? क्वेश्चन है किसने कही हैं? तो बेन जॉनसन ने कही हैं। बेन जॉनसन के दोस्त थे, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के। बेन जॉनसन स्टेट्स दीज लाइन्स फॉरवर्ड्स फॉर शेक्सपियर इन हिज पोएम। एक पोएम इन्होंने लिखी थी बेन जॉनसन ने, और पोएम का नाम था टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड आथर, मेरे प्यारे लेखक की याद में। उसी में इन्होंने कहा था, विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था, और उसके बाद इसमें कॉमा लगा कि विलियम शेक्सपियर भी है। तो ये पोएम का नाम है, इसी में इन्होंने सोल ऑफ द एज विलियम शेक्सपियर को कहा है। और ये पोएम 80 लाइन्स की है। कितनी लाइन की है? 80 लाइन्स की है। और ये इलेजी है। क्या है? इलेजी है, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गीतांजलि, आप जानते हैं गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित कविता है, बहुत बड़ी। तो गीतांजलि कब पब्लिश हुई थी? कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी, आपको बता दें, 1912 ईस्वी में, ठीक है बात। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो बंगाली पोइट थे, और वास्तव में इसको पब्लिश
1910 में कर दिया गया था, लेकिन जो ट्रांसलेशन हुआ वो इंग्लिश के साथ है ना, इंग्लिश में। तो बंगाली में तो 1910 में हो गया, लेकिन इंग्लिश के में जब इसका पब्लिश हुई है इंग्लिश भाषा में तब 1912 में। ठीक है बात। और टैगोर को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर लिटरेचर के लिए, फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन। इन्होंने बहुत से अच्छे जो कार्य थे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। और गीतांजलि के लिए, द थीम ऑफ गीतांजलि जो थीम है वो है, इसमें ईश्वर को समर्पित करते हुए बातों को लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? देखिए, विलियम शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु दोनों में ही थोड़ा थोड़ा क्या है, विवाद है। ठीक है, 23 भी बताते हैं, 23 अप्रैल 1564, और 26 भी बताते हैं, 26 ज़्यादा सही है। ठीक है, और मृत्यु इनकी 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं है कि पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखित ये पोयम है, एपिक है। पैराडाइज रीगेन भी उन्होंने लिखी थी। तो पैराडाइज लॉस्ट में ये पूछा गया है कि कितनी बुक्स हैं, तो 12 बुक्स इसका सही आंसर है। और जब ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी तो इसमें 10 बुक्स थी। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें 12 बुक्स थी। ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ज। पैराडाइज, ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ज में लिखी गई है, तो ब्लैंक वर्ज में ये पोएम लिखी गई है पैराडाइज लॉस्ट। पहली बात, सबसे पहली बात कि ये ब्लैंक वर्ज में लिखी गई है। देखिए कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। दूसरे की किसने लिखी है, तो जॉन मिल्टन ने लिखी है, जॉन मिल्टन ने लिखी है। तीसरे कि ये कब पब्लिश हुई थी, तो 1667 ईस्वी में पब्लिश हुई थी फर्स्ट वर्जन इसका। ठीक है बात। और दूसरा वर्जन जो इसका जो 12 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था वो 1674 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। ठीक है बात। और तब इसमें 12 बुक्स हो गई थी। तो 12 बुक्स अल्टीमेटली इस बुक में तो मतलब पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स ही हैं, तो 12 बुक्स इसका राइट आंसर रहेगा। अगर ये बताया जाए कि फर्स्ट एडिशन में जो 1667 में पब्लिश हुई उसमें कितनी बुक्स थी, तब आप 10 कर सकते हैं। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कोरियोलैनस। कोरियोलैनस ये एक लेख है, तो इसके राइटर कौन है? कोरियोलैनस एक ट्रेजेडी है। क्या है? ट्रेजेडी। सबसे पहले समझ जाइए, अब शायद आपका दिमाग थोड़ा चला होगा, क्योंकि ट्रेजेडी ज़्यादातर तो विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी है, तो ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। और ये इन्होंने लिखा था 1605 से 1608 ईस्वी के बीच में। कब लिखा था? 1605 से 1608 ईस्वी के बीच में इन्होंने लिखा था। द प्ले इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द लेजेंडरी रोमन लीडर केयस मार्कस कॉरिलेनियस। ठीक है, कॉरिलेनियस इज द नेम गिवन टू अ रोमन गार्ड आफ्टर हिज मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट वेरियस अप स्प्रिंग्स चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ऑफ रोम। तो ये इतनी सारी बातें इसमें जान लेना ज़रूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिसिडस पोएम आपने सुनी होगी। लिसिडस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखित ये पोएम है। तो लिसिडस के बारे में ये पूछा जाएगा कि ये कब पब्लिश की गई, तो आपको बता दें 1623 ईस्वी में पब्लिश की गई। इसके राइटर यानी पोएट कौन है, तो जॉन मिल्टन है। ठीक है बात, दो चीज़ें पता चली। तीसरे कि ये लिसिडस क्या है, पैस्टोरल इलेजी है, पैस्टोरल इलेजी है। चौथी, लिसिडस में अब पैस्टोरल इलेजी होता है, इसमें कवि खुद को शेफर्ड मान लेता है और अपने जिसके लिए लिखता है उसको भी शेफर्ड मान लेता है। तो किसकी याद में लिखा था, तो एडवर्ड किंग इनके एक दोस्त थे जिनकी आयरस सी में डूबकर मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में ये लिखा था। तो कितने क्वेश्चन बन गए? लिसिडस एक पैस्टोरल इलेजी है, 1623 में लिखी गई, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। किसकी याद में लिखी गई? एडवर्ड किंग की याद में ये इन्होंने लिखी थी, ये इनके दोस्त थे। ठीक है बात।
और इसमें कितनी लाइनें हैं ये भी देखिए। क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो इस पोयम में 193 लाइनें हैं, ठीक है। और इसमें राइमिंग स्कीम कैसी है, तो इरेगुलर राइमिंग स्कीम है। देखिए लिसिडस पोएम से कितने क्वेश्चन बने। तो हम लोग क्या करते हैं, लिसिडस किसने लिखी लर्न करके छोड़ देते हैं जॉन मिल्टन की पोएम है, हो गया। नहीं, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन उपज रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये भी देखना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन की पूरी ले लीजिए। और मैं आपको एक एडवाइस दूं कि अगर मान लीजिए आप 5 सेट जो प्रीवियस ईयर के हैं, मान लीजिए आप उनको सॉल्व करते हैं और 5 सेट से ही जो अंदर बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है बात। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यही अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा कि लिरिकल बैलेड। अब इससे संबंधित देखिए हम क्वेश्चन बनाएंगे, कितने सारे बन सकते हैं। लिरिकल बैलेड, ठीक है बात, ये किसने लिखा है, तो लिरिकल बैलेड लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने, ठीक है। लिरिकल बैलेड से क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल 23 कविताएं हैं। 23 में 19 लिखी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने, 4 लिखी हैं एस.टी. कॉलरिज ने। एस.टी. कॉलरिज इनके दोस्त थे। पहली पोयम जो है वो एस.टी. कॉलरिज की है और जो अंतिम पोयम है टिंटन एबे नाम की, वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अब ये कब पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड, तो लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई थी 1798 ईस्वी में, ठीक है बात। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद एक चीज़ और इसमें डिस्कस कर सकते हैं, मैंने बता दिया 23-19 का ये रेशियो है और पहली एस.टी. कॉलेज ने की थी। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और, हाँ इसका क्वेश्चन मैं एक आपको दे रहा हूँ कि जो लिरिकल बैलेड है ना, इसका प्रीफेस किसने लिखा था, प्रीफेस। और एक हिंट भी दे रहे हैं कि एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो नहीं लिखा था। लिरिकल बैलेड का प्रीफेस किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और आपको बता दें एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा था, तो किसने लिखा था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके प्यार का भी इंतज़ार है। वीडियो चलते हैं तो थोड़ा दिल लगता है, आप लाइक करते हैं तो भी दिल लगता है, काम करने का मन करता है। आपके लाइक आते जाएंगे, मैं डेली के डेली डिस्कस करूंगा। और मेरा तो एक उद्देश्य ये भी चल रहा है कि मैं एक लाइव क्लास आके कम से कम पूरे एक साथ 1500 क्वेश्चन डिस्कस करूं विद एक्सप्लेनेशन, फिर चाहे जितनी ही देर क्यों ना हो जाए उसमें। तो दोस्तों आपके प्यार का इंतज़ार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।